नमस्कार, जय माता दी। आज मैं देख रही हूँ क्योंकि गेरुए वस्त्र का अपमान हो रहा है, गेरुए रंग का अपमान हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। गेरुआ रंग हमारे देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारे तपस्वियों की साधना है। उसे आज के बच्चे पहनकर हवा में इस तरह लहरा रहे हैं जैसे वो उनका अपमान कर रहे हों। राम नाम का नाम लेके राम को बदनाम कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि 80-90 के दशक में एक हवा का झोंका चला था, हिंदुत्व की राजनीति। गेरुआ वस्त्र पहन के आतंक मचाओ। जब तब दुकानें बंद हो जाती थी, हड़ताल हो जाया करती थी। एक एक ब्रेड 100 रुपए की मिला करती थी, सब्जियां नहीं मिलती थी, दूध नहीं मिलती थी। भाई क्या हुआ? शिवसेना नाम की सरकार थी जो ये आतंक करती थी। आस्ते आस्ते वो आतंक बंद हुआ और आज फिर वही आतंक शुरू हो गया। ये आतंक ही है क्योंकि राम के नाम को जो आप बदनाम कर रहे हैं ना, राम का रंग पीले वस्त्रों का है, गेरुआ वस्त्रों का नहीं है। जब उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया था उस समय उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया था। और गेरुआ वस्त्र की अपनी एक मर्यादा होती है। उसकी मर्यादा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसकी मर्यादा है संसार से दूर रहना, उसकी मर्यादा है लोगों का भला सोचना, लोगों का भला करना, ना कि आतंक फैलाना। जब रामचंद्र जी वन में गए तो माँ सीता भी उनके साथ थी, उनके भाई लक्ष्मण भी थे। लव कुश उसी वक्त माँ सीता के पेट पे आए। लेकिन जिस समय राम अपने राज्य में वापस लौटे, उन्होंने दूसरों के कहने पर राजा बनने के अहंकार में माँ सीता का त्याग कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जंगल में माँ किस तरह से होंगी, और वो उस समय पे 2 बच्चों को जन्म दिया और ऋषि के आश्रम में रही। तो क्या यही राम राज्य है? अगर राम राज्य लौटेगा तो स्त्रियों का इसी तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी। महाभारत काल में भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ। राम राज्य में सीता जंगल को चली गई। और आज के समय में हर औरत का शोषण होने में कोई कमी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं हर पल, जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, किसी न किसी औरत या लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म हो रहा है। तो क्या इसे कोई रोक पाया है आज तक? ये तो सतयुग से लेके कलयुग तक अगर आप पन्ने पलट कर देखें तो यही चलता चला आ रहा है। कई गेरुआ वस्त्र धारण करके लोगों ने ये कुकर्म और पाप किया। आज अगर आप कहते हैं ना कि गेरुआ वस्त्र राम का है तो मैं इसे मान्यता नहीं देती, क्योंकि राम एक राजा थे, वो एक इंसान थे। अगर कोई कहता है कि वो भगवान का अवतार थे तो भगवान के तो बड़े अवतार हुए हैं, तो फिर उन्हें अमर होना चाहिए था। उनका भी देह त्याग हुआ है और राम नाम सत्य हुआ है। तो राम नाम सत्य तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब 4 कंधे पर हम जाते हैं ना तो 4 लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, लेकिन जो उस पर सोया रहता है वो चिर निद्रा में चला जाता है, वो विलीन हो जाता है एक आत्मा और परमात्मा के अंदर। उसे कुछ याद नहीं रहता है कि वो, क्योंकि वो निजधाम चला जाता है और उसका है वो असली ही निजधाम है। इसीलिए राम के नाम को बदनाम ना करें, राम के नाम पर राजनीति ना करें। राम राजा थे, राजा हैं, राजा ही रहेंगे। उनके ऊपर बना हुआ भजन है, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जो है वही सत्य है, इस पर राजनीति करना व्यर्थ है। किसी राजा का या किसी भगवान का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। अगर संसार में कोई वाकई है तो वह है शिव शक्ति, भोलेनाथ और माँ पार्वती। भोलेनाथ सबसे बड़े साधु रहे हैं, सबसे बड़े वैरागी रहे हैं, सबसे बड़े तांत्रिक रहे हैं, सबसे बड़े ग्रस्त रहे हैं। उनसे बड़ा आपको और क्या उदाहरण मैं दे सकती हूँ? मैं एक अदना सा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी उन महानुभावों से ज़रूर पूछूंगी जो पोथी पत्र लेके लोगों में ज्ञान बांटते हैं। तो हर इतिहास का एक काला पन्ना होता है, उसी तरह रामायण का भी एक काला पन्ना है। उसे लोगों से अवगत कराइए, क्योंकि लोग सीरियल देख देख के जो देखते हैं वही सीखते हैं, जो दिखाई देता है वही करते हैं, क्योंकि इंटरनेट का चश्मा जो चढ़ा चुके हैं। इसीलिए मैं चाहूँगी कि उन महानुभाव, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है तो आप दीजिए कि राजा राम भगवान कैसे बने, और उसका उल्लेख दीजिए हमें, क्योंकि किसी ने तो देखा होगा उन्हें, तो उसका उल्लेख दीजिए
क्योंकि अगर वो भगवान होते तो रावण की मृत्यु के वक्त वो अपने भाई लक्ष्मण से ये ना कहते कि उनके पैरों के पास जाओ और उन्हें गुरु मानकर, उनसे क्षमा मांगकर उनसे ज्ञान ले लो, क्योंकि वो तो स्वतः भगवान थे, वो अपने भाई को स्वतः ज्ञान दे सकते थे। लेकिन ज्ञानी तो रावण निकल गए। आज राम के मंदिर बनाने पड़ते हैं, लेकिन रावण का मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में रावण है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, इस सत्यता को जानो। मूर्खों की तरह बाबाओं के पीछे मत भागो, अपना समय व्यर्थ मत करो, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलो, आपको उसमें बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कुछ बातें आप लोगों के समझ में आई होगी, और अगर जो ना समझ में आई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माता दी।